गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान की सलामती और मईशत को बुरी तरह मुतासिर कर रहे हैं। उनकी वतन वापसी का फैसला हुकूमत ने पाकिस्तान के वसीतर मफाद में किया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को बाइज्जत तरीके से वापस भेजा जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पेशावर के दौरे पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल, गैर मुल्कियों की वतन वापसी, नए जमशुदा अजला से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। सिपा सालार ने बहादुरी और शुजात का मुजाहिरा पेश करने वाले अफसरान और जवानों से मुलाकात की। कहा, कौम को मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी पर फख्र है। कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है। पाक फौज मादरे वतन की हिफाजत का मुकद्दस फरीजा खून के आखिरी कतरे तक अदा करती रहेगी। कराची में आग से मुतासरा इमारत से एक और लाश निकाल ली गई। जाम बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। गुज़श्ता रोज आयशा मंजिल पर अर्शी शॉपिंग मॉल की एक दुकान में आग लगी, जिसने रिहायशी इमारत को भी लपेट में लिया। 74 अपार्टमेंट्स और 100 से ज्यादा दुकानों को नुकसान पहुंचा। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी राख हो गई। इमारत को सील कर दिया गया। SBCA हुकाम का कहना है, मुआयने के बाद फैसला किया जाएगा कि इमारत इस्तेमाल के काबिल है या नहीं। कराची में हौलनाक आतिशज़दगी ने कई अफराद को बेघर कर दिया। लोग सड़क पर आ गए, रात खैमों में गुजारी। मुतासरा अफराद का कहना है, अपार्टमेंट में जाने नहीं दिया जा रहा। बड़े बड़े टैक्स लिए जाते हैं, लेकिन अवाम का कोई वाली वारिस नहीं। मरीजों की दवा, बच्चों के कपड़े और दीगर जरूरी अशिया के लिए मोहताज हो गए। इंतजामिया अपनी कार्रवाई तेज करे, हमें घरों तक रसाई दे। पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कौमी वोटर्स डे पर पैगाम। कहा, बेबुनियाद खबरों और अफवाहों पर यकीन न करें। इलेक्शन कमीशन अपनी तमाम आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह है। शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार और पुरअज़्म है। आवाम से अपील है, इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लें। अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सामने रखकर वोट का हक इस्तेमाल करें। इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्ती किसका काम है? क्या आपने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया? हाईकोर्ट का तो इसमें कुछ लेना देना नहीं। आप यहाँ आ गए कि पूरे पाकिस्तान का रिकॉर्ड खोल कर बैठ जाएं। इलेक्शन शेड्यूल रोकने की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, वोटर लिस्ट बनाना और उसकी स्क्रूटनी इलेक्शन कमीशन का काम है। अदालत मुनासिब समझेगी तो जायजे की हिदायत कर देगी। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। एक पार्टी जलसा करे तो क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। क्या सिर्फ एक जमात की सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी है, बाकी पर नहीं? PTI को जलसों की इजाजत न देने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत के दौरान पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ सेक्रेटरी ने यकीन दहानी कराई कि सबको यकसा मौके फराहम करेंगे। जस्टिस एजाज अनवर का इलेक्शन कमीशन के वकील पर बरहमी का इजहार। कहा, 5 साल में एक इलेक्शन ही तो कराना होता है, आप लोग वो भी वक्त पे नहीं करा सके। क्या जिलाई अफसर ने नहीं बताया एक पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है? वकील ने मौकफ अपनाया। कोशिश है सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। अदालत ने दरखास्त निपटा दी। इलेक्शन फेयर हो, इंतखाबात में किसी किस्म की मुदाखलत न हो, और अगर इंतखाबात में 2018 की तारीख दोहराई जाती है, चाहे कोई भी हो, किसी के लिए भी हो, तो फिर हम सख्त मुज़ाहमत करेंगे। इंतखाबात में 2018 वाली तारीख दोहराई गई तो सख्त मज़ाहमत करेंगे। JUIFA के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, कौमी हुकूमत कमजोर होती है, चूचू का मुरब्बा नहीं बनाना चाहिए। 2 या 3 जमातें मिलकर हुकूमत बनाएं तो फैसले करने में आसानी होती है। नून लीग से सीट एडजस्टमेंट का आगाज कर दिया। लगता है पीपल्स पार्टी भी बलूचिस्तान में एडजस्टमेंट की ख्वाहिश रखती है। किसी ने 18वीं तरमीम को छेड़ा तो साथ नहीं देंगे।
साबिक डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली वासिक कयूम अब्बासी ने तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहते हैं, मेरे सियासी करियर का मकसद अवाम की खिदमत करना था। रियासत और इदारों के साथ महाजराई का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं रियासती इदारों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के खिलाफ हूं। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में सजा बढ़ाने की नैब अपील भी आज सुनी जाएगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा के जिला शांगला में पार्शू। जलसे के लिए इंतजामात मुकम्मल। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जियालों से खिताब करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 852 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 64,770 पॉइंट्स पर पहुंच गया। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी। 2 माह में 10,000 फजाई हमले। 5 रोज में 1200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। झड़पों में इसराइली रिजर्व फोर्स के मेजर समेत 2 फौजी हलाक। इसराइली फौजी तर्जुमान का खान यूनिस शहर पर कब्जे का दावा। हमास का कहना है, इसराइल तेजी से गजा की दलदल में धंसता जा रहा है। इसराइल एक भी फतह हासिल नहीं कर सका। अल-कस्साम ब्रिगेड ने शिमाली शुजाहिया में दाखिल होने वाले इसराइली टैंकों और गाड़ियों को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। मंजूर पश्तीन के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना तरनौल में दर्ज मुकदमे से मुतालिक समाअत। अदालत ने मंजूर पश्तीन को 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अमेरिका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश पर भारत को शदीद खदशात से आगाह कर दिया है। भारत को कहा है, कातिलाना हमलों के जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराया जाए। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी की प्रेस ब्रीफिंग। सिख रहनुमा के कत्ल पर भारत ने क्या रद्द-ए-अमल दिया, ये आवाई न्यूज का सवाल। तर्जुमान नेशनल सिक्योरिटी ने कहा, मामला अभी जेर तफ्तीश है, इसको संजीदगी से ले रहे हैं। पंजाब के मैदानी इलाके आज भी स्मॉग की लपेट में। लाहौर में फजाई आलूदगी का राज बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 247 रिकॉर्ड किया गया। कराची 5वें नंबर पर मौजूद। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली पहले नंबर पर। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन का गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। लियाकताबाद, जमशेद और नाजमाबाद टाउन से मीठे पानी के 29 गैर कानूनी कनेक्शन खत्म कर दिए। 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। ऑपरेशन के बाद 208 लाख गैलन यौमिया पानी की फराहमी बहाल कर दी गई। बरतानिया ने नए सख्त वीजा कवानीन का ऐलान कर दिया। बरतानवी वजीर दाखिला ने अहले खाना को लाने के लिए कम अज कम उजरत 38,700 पाउंड सालाना मुकर्रर कर दिए। गुज़श्ता साल इमिग्रेशन के अहल 3 लाख अफराद अब बरतानिया नहीं आ सकेंगे। सख्त वीजा कवानीन के इतलाक पर इमिग्रेशन वजीर रॉबर्ट जेनरिक मुस्ताफी हो गए। बॉलीवुड स्टार आमिर खान को चेन्नई में सैलाब से बचा लिया गया। आमिर खान अपनी बीमार वालदा की तीमारदारी के लिए चेन्नई में मुकीम थे। आमिर खान ने रेस्क्यू वर्कर्स का शुक्रिया अदा किया। चेन्नई में जारी शदीद बारिशों से 17 अफराद हलाक हो चुके हैं। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी। न्यूजीलैंड को 4-0 से आउटक्लास कर दिया। अरशद लियाकत की शानदार हैट्रिक। कप्तान अब्दुल शाहिद हन्नान ने भी एक गोल किया।
शाहीनों का दौरा ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान और PM11 के दरमियान मैच का दूसरा रोज। कौमी टीम ने पहली इनिंग्स 391 रन 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी। कप्तान शान मसूद ने 201 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली। PM11 की बैटिंग, 2 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए।